ये पाहुड़ दोहा नाम का महान ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 1300 साल पहले मुनि राम सिंह नाम के महान आचार्य ने की है। और इस ग्रंथ में ये समझाने की कोशिश की है कि असली धर्म क्या होता है और वो जीवन में कैसे प्रकट किया जाता है। और ये बात बताते बताते उन्होंने दुनिया के और सब पाप कार्यों को तो गलत बताया ही, लेकिन जो लोग धर्म के क्षेत्र में आकर भी केवल बाहर की क्रिया कर लेते हैं और अपने चित्त को निर्मल नहीं करते हैं, तो उनके भी धर्म नहीं होता है। ऐसे ही कोई विद्वान बन जाए, पंडित बन जाए, शास्त्रों का डाटा इकट्ठा कर ले, पर चित्त निर्मल ना करे, तो उसको भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है कि धर्म की प्राप्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, व्यापार और सब दुनियादारी के कामों से तो होती ही नहीं है, मगर धर्म के क्षेत्र में आकर भी केवल बाह्य क्रिया करे और अंदर में परिणाम शुद्ध ना हो, मन शुद्ध ना हो। इन्होंने बार बार शब्द का इस्तेमाल किया है कि चित्त निर्मल होना चाहिए। और ये चित्त शब्द का अर्थ हमने किया था, एक शब्द होता है मन और एक होता है चित्त। द्रव्य मन को मन कहते हैं और भाव मन को चित्त कहते हैं। मन और चित्त में बहुत अंतर है। मन पौद्गलिक है, चित्त चेतना का व्यापार है। हमारा जो उपयोग है उसका नाम चित्त है। जैसे देखना अलग बात है और आँख अलग बात है। आँख तो साधन है, देखना आत्मा का व्यापार है। कान अलग बात है और सुनना अलग बात है। कान साधन है, लेकिन सुनने का काम कान नहीं करता है, आत्मा करता है। ऐसे ही मन और चित्त में बहुत अंतर है। मन तो द्रव्य मन का नाम है, जो सोचने में निमित्त भूत उपकरण है, पौद्गलिक है, अष्टदल कमल के आकार का यहाँ पाया जाता है, वो मन है। इसलिए यहाँ बार बार शब्द दिया गया चित्त की निर्मलता। चित्त माने उपयोग, चित्त माने उपयोग, चित्त माने भाव मन। हमारा उपयोग निर्मल होना चाहिए। और एक गजब की बात यह है कि ये भी बात आपको दुनिया में बहुत लोग कहते मिलेंगे कि चित्त निर्मल होना चाहिए। भाई चित्त निर्मल हो तो धर्म होता है, लेकिन चित्त की निर्मलता का क्या गहरा अर्थ है, ये बात कोई नहीं समझता। यहाँ कहा, बार बार कहा कि मन में जरा सी भी कोई इच्छा है, किसी भी तरह की है, कोई भी विकल्प है, तो चित्त मलिन है। चित्त निर्मल तब होगा जब आपको विषय भोगों के विकल्प से तो चित्त निर्मलिन होता ही है। मैं ये सोचूं कि एक कुर्ता बढ़िया सा और सिलवा लूं, इससे तो मन मलिन होता ही है। लेकिन मैं कोई और बात भी सोचूं, मैं ये भी कोई धर्म ध्यान का विकल्प करूं, मैं ये सोचूं कि मैं आज व्रत करता हूं,
तो इसमें भी एक विकल्प होने के कारण मन मलिन होता है। बार बार कहा, सर्व विकल्पों से रहित आत्मा का जब भाव होता है वही चित्त की निर्मलता है और वो असली धर्म है। पहले अपन को पता तो चले न धर्म क्या है। बम्बई जाना है तो बम्बई तो पता होनी चाहिए ना। ये बात अलग है कि कोई आदमी अभी चलना शुरू कर रहा है, कोई आगरा तक पहुंचा है, कोई भोपाल तक पहुंच गया, कोई नागपुर तक पहुंच गया, लेकिन उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि भोपाल बम्बई नहीं है। नागपुर आने का मतलब बम्बई आना नहीं है, बम्बई आना तो बम्बई आना ही है। ये सब रास्ते के तरीके है, साधन है। ऐसे ही मंदिर जाने का निषेध नहीं है और धर्म क्रियाओं को करने का निषेध नहीं है, पर वे सब साधन मात्र है। साध्य तो चित्त की निर्मलता है। बार बार अपन ने 90 श्लोक 92 श्लोक दोहे पढ़ लिए, यही बात चल रही है, घिसी जा रही है खूब कि यदि चित्त निर्मल नहीं हुआ, बहुत बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारे आपके साथ भी अपन खुद चेक कर सकते हैं कि हम कोई धर्म क्रिया करते हैं। हम बचपन में उपवास करते थे तो सोचते थे आज का दिन कैसे बीत जाए। ऐसे मैंने कई दफ़े निर्जल उपवास किए, फिर सोचा ठंडक कहाँ मिल जाए, वो कितने बज गए, मैंने वो तो बोले ये कह रहे हैं कि ये अच्छी स्थिति नहीं है, तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक है, प्रैक्टिस है, कोई कुछ भी कहो, लेकिन ये असली तरीका नहीं है। असली तरीका तो वो है, धर्म तो तब है जब चित्त निर्मल हो। कई बार इस जीव ने बाहर में बहुत पूरा का पूरा धर्माचरण अपनाया, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा अपनाया, लेकिन चित्त निर्मल नहीं हुआ तो सारी बात बेकार गई, खाली गई, और बल्कि डांटा है। ऐसे जीव को के लिए इन्होंने ऐसे कठोर शब्द का इस्तेमाल किया कि अरे सांप, तूने केंचुली तो छोड़ी पर जहर तो नहीं छोड़ा। गुरु है, प्यार से डांट रहे हैं हमको, हमारे भले के लिए डांट रहे हैं। गलत रास्ते पर मत चले जाना, वो हमको ऊंचा उठाने के लिए हमको डांट रहे हैं कि देख भाई ऐसे कर कि तू जहर छोड़। तू ऊपर ऊपर से लीपा पोती कर लेता है और अंदर से हरा भरा, पत्तों पर हरा कलर कर देने से पेड़ हरा नहीं होता। जड़ में खाद पानी दो और पत्ता ऑटोमेटिक हरा हो, तो सही तरीका तो ये है। ऐसे करके दो तरह के लोगों को इन्होंने डांटा है। अब तक जो दोहे चले हैं, अब तक जो बात चली है, उसका सार ये है, दो तरह के लोग दुनिया में दिखाई देते हैं जो धर्म करने के लिए आगे बढ़े हैं परंतु फिर भी धर्म नहीं कर पा रहे हैं। जो बड़े नहीं उनको तो छोड़ दो, उनकी बात नहीं करनी, वो तो गए काम। आप ऐसे मत सोच लेना वो बढ़िया है, वो तो गए काम से। लेकिन जो आदमी घर से ही नहीं निकला है वो तो बम्बई कभी नहीं पहुंच, पर जो बम्बई की ट्रेन में बैठ गया है उसने भी अगर ये समझ लिया कि आगरा का नाम बम्बई है तो वो बम्बई आगरा उतर जाएगा। अगर भोपाल का समझेगा तो भोपाल उतर जाएगा, नागपुर समझेगा, वो बम्बई नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अपना असली लक्ष्य क्या है उधर ये ध्यान दिला रहे हैं। तो दो तरह के लोगों को समझा रहे हैं।
एक तो उनको जो बाह्य क्रिया कर कर, समाज में भी दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, हम आप सब देख रहे हैं, और दूसरे की तरफ मत देखो, अपने ही तरफ देखो। ये किसी और की आलोचना नहीं। आज तक ये भी बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने कोई बात आई ना, हाँ हाँ ये तो राजेंद्र जी भाई साहब के लिए है, तो मैंने हमने कोई बात किसके लिए, कोई बात की, और मेरे लिए कुछ, ये गलती मत कर देना, सारी बातें हमारे लिए है, ये समझना। तो दो तरह की भूल हमसे होती रही है। कई बार हमने बाह्य में धर्माचरण पाल लिया, लेकिन चित्त की निर्मलता, शब्द एक ही पकड़ना, चित्त की निर्मलता, उपयोग की निर्मलता, और वो नहीं हुई तो वो बाह्य आचरण फलीभूत नहीं हुआ। ऐसे ही किसी से कहा कि तुम कुछ समझा करो, जैसे कभी कभी अपन पूजा करने वालों को डांटते हैं ना, तुमको समझ में भी आया क्या बोला तुमने, बोले नहीं आया, तो अर्थ तो समझा करो। अच्छा ठीक है, फिर कल से पढ़ने लग जाते हैं, और शब्द व्याकरण छंद अलग, इसकी लय आई तुमको, इसमें कौन सा छंद है पता है, तो छंद देख लिया, लय देख ली, मीनिंग लगा लिया, डिक्शनरी लगा ली, किसने लिखा है पता भी है, सिद्ध चक्र विधान इतने दिन से करते हो, पता भी है किसने लिखा है, नहीं साहब पता नहीं, अरे तो याद दी, वो भी तो समझो कि संत लाल जी ने लिखा है, कहाँ के रहने वाले थे, बोले साहब पता नहीं, इतने साल हो गए करते, तुमको ये पता नहीं है, तो अच्छा जी पता कर लेते। अब वो पता करने में लग गया वो, अब उसको सब पता चल गया कि संत लाल जी ने कब लिखा और क्या क्या लिखा, वो कहाँ के रहने वाले थे, कब जन्म हुआ था, किस सन में उनका स्वर, सब चीज़ें। अब उसने ये सब पहली पूजा में कितने छंद है, दूसरी में कितने हैं, इसमें क्या है, सब रट, लेकिन चित्त की निर्मलता नहीं हुई तो ये पंडित जी भी गए, बोले धर्म दोनों को प्राप्त नहीं होगा, धर्म तो चित्त की निर्मलता का नाम है। ये बात डंके की चोट ठोक बजाकर ये हमको समझा रहे हैं, जचा रहे हैं। और चित्त की निर्मलता माने क्या, ये बहुत बड़ी बात है, मोटी मोटी बात नहीं। जैसे अभी पूछा उषा जी ने कि भाई भोजन शुद्धि किसे कहते हैं, भोजन शुद्धि, शुद्ध भोजन किसका नाम है। आप 1,00,000 लोगों को पूछ आओ तो वो बता देगा इतने दिन का आटा होना चाहिए, इतने दिन का घी, इतने दिन का नमक, ऐसा हो, माने वो उन चीज़ों की शुद्धि तो बता देगा, लेकिन शुद्ध भोजन का अर्थ होता है, शुद्ध भोजन का संपूर्ण अर्थ कुछ और है, और उसको चौका बोलते हैं। चौका माने क्या, कि जो न्याय पूर्वक कमाया गया हो, यत्नाचार पूर्वक बनाया गया हो, वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया हो, और अनासक्ति पूर्वक खाया गया हो, तो वो चौका है, तो शुद्ध भोजन है। आप समझे, मुझे ये परिभाषा इतनी आनंदित करती है कि आप ऐसा समझो बहुत बढ़िया, बिल्कुल शुद्ध भोजन है एकदम, जिसको कहते हैं वो मर्यादा का, पानी भी, घी भी, मसाला भी, नमक तत्काल पीसा है, सब कुछ एकदम मर्यादा का है। लेकिन मैंने आसक्ति पूर्वक खाया हो तो जैन आचार्य कहते हैं कि ये शुद्ध भोजन नहीं रहा। अगर वात्सल्य के बिना खिलाया गया है, कुड़ के खिलाया गया है तो अच्छा, धन उसमें अन्याय का लग गया है तो, अगर उसे बनाने में लापरवाही की गई है तो, बोले नहीं, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव, हमारे यहाँ शुद्धि चौमुखी शुद्धि चाहिए।
केवल एक शुद्धि से काम नहीं चलता, पूरी अंतर बहिरंग सब शुद्ध होना चाहिए। केवल बहिरंग शुद्ध होने से काम नहीं चल, अंतरंग बहिरंग की मैत्री है जिनागम में, तब जा कर के पूरी बात बनती है। तो मुझे ये भी बात, इन्होंने इतना खुलासा किया कि चित्त की निर्मलता का नाम ही धर्म है। और चित्त की निर्मलता का मतलब ये कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है, मैं मोक्ष जाऊं ये भी इच्छा है, और इससे भी चित्त मलिन होता है। जहाँ ये भी इच्छा नहीं बची है, जहाँ ज्ञाता दृष्टा आत्म राम बचा है, उसका नाम चित्त की निर्मलता है। जहाँ कोई भाव नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है, उस दशा का, उस अपूर्व। अब जैसे ये खड़े हैं, अब इनसे पूछो कि क्या होगा दिल्ली के चुनाव में, नहीं मतलब कोई भी बात है, किसी भी तरह की किसी घटना पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। अपन सुबह अखबार पढ़ते हैं तो अपनी कितनी प्रतिक्रिया होती है, हर पॉइंट पर, हर न्यूज पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। और इसमें यहाँ बार बार कहा कि जहाँ पर समभाव है, जहाँ पर कोई, कितनी जोर से कहा, देखो अब धड़ाधड़ थोड़े से पिछली बार के 2-3 पढ़ते हैं, तो पिछली बार गैप हुआ था ना, तो वो धारा जुड़नी जरूरी है, तब ये पता चलेगा। देखो कितना अच्छा कहा कि हर आदमी सिद्धि के लिए तड़प रहा है, पर सिद्धि कैसे मिलती है। सयलवि को भी तड़प पड़ई 89, सयलवि को भी तड़प पड़ई सीध तण हुतणे, सीध तण पर पावियई चेतन निम्मल। अब इन शब्दों को भी हम इग्नोर कर देंगे ना, तो फिर जिनवाणी हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगी। बहुत सब कहते हैं, आप एक रिक्शे वाले से पूछ लो, वो भी कहेगा देखो जी दिल साफ होना चाहिए, हम तो ये जानते हैं यही धर्म है। पर दिल साफ होना चाहिए का मतलब क्या भाई साहब? चित्त की निर्मलता, मन शुद्ध होना चाहिए, ये भी कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे। पर यहाँ जैन धर्म में वीतरागता का नाम ही चित्त की निर्मलता है। एक क्षण को जो वीतराग दशा प्रकट होती है जीवन में, वहाँ से धर्म की शुरुआत। भगवान में और भगवान के भक्तों में क्या अंतर है? मुक्त जीवों में और मुक्ति मार्ग के साधकों में क्या अंतर है कि वहाँ हमेशा के लिए वीतरागता हो गई है, और यहाँ वीतरागता होती है, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर होती है, फिर ये फिल इन द ब्लैंक ही भरते रहते हैं सारी जिंदगी। और जब वो ब्लैंक भर जाते हैं, चित्त एकदम हमेशा हमेशा के लिए निर्मल हो जाता है, तो उसका नाम भगवानपना है, वो पूर्ण दशा है, और ये साधक दशा है। पर बात वीतरागता के बिना धर्म कभी होता नहीं है। चित्त किद सयलवि को वितड़ पड़ई सीध तण उतणे, सीध तण पर पावियई चित्त निम्मल। सब कोई सिद्ध दशा के लिए कि सहारा किसको, सबको पूछो मोक्ष बल प्राप्त है, सबको मोक्ष चाहिए, मगर
मिलता किसे है? जिसका चित्त निर्मल हो, जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ चाहिए वो तो याचक हो गया। सोचो, इच्छा करना बहुत, कहने को बहुत छोटी बात लगती है, पर वास्तव में इच्छा करना बहुत खतरनाक काम है। इच्छा आदमी को भिखारी बना देती है। कभी न मांगी भीख तो बीड़ी पीना सीख। क्या मतलब हुआ? ये बीड़ी पीते थे ना, इनको बीड़ी ना मिले ना, पुराने ज़माने में चीज़ें मिलती नहीं थी आसानी से, और उसके लिए भीख मांगनी पड़ती थी। झूठी सच्ची जली हुई टुकड़ा कहीं मिल जाए, रात को भड़बका रही, नींद नहीं आ रही है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। तो कह रहे ये जो इच्छा है, नहीं, अपन को तो थ्योरी क्लियर करना है। इच्छा है वो आग है, वो ताप है, वो दुख है, वो अधर्म है, वो धर्म नहीं हो सकती। जब सर्व इच्छाओं का समन जहाँ होता है, वही धर्म की अवस्था है, वही शुद्ध दशा है, और उस वही चित्त की निर्मलता है। इधर हमारा ध्यान, अब जब हम ये जान लेंगे कि इसका नाम बम्बई है, तब ना इसकी तरफ बढ़ेंगे। अभी यही नहीं, जब ये मानोगे ही नहीं कि ये दशा है, तो इसकी तरफ बढ़ेंगे कहाँ से हम? इसलिए कहा। और बोले अच्छा कोई बात नहीं, मुक्ति ना मिले तो ना मिले, केवल ज्ञान मिल जाए। तो बोले केवल मल परिवजियऊं जहीं सोठाई अणाय, तस उर सब जग संचरई पर इन कोई जाय। बोले केवल ज्ञान भी उसी को प्राप्त होगा जो मल रहित तो होगा। कैसा खतरनाक शब्द है मल। मल माने यहाँ किसको मल कहा जा रहा है पता है? एक भी विकल्प मन में पैदा हो, वो किसी भी तरह का हो, उसे ये मल कह रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी विकल्प मात्र भी मन में पैदा हो। 5 पांडव की कहानी सुनाई थी ना, काय को रह गए नकुल सहदेव? मल पैदा हो गया था। कोई भी विकल्प पैदा हो, जिनवाणी क्या कह रही है समझो तो सही, कितनी खतरनाक बात है कि वो केवल ज्ञान भी उसी को प्राप्त होगा। अच्छा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तो चले गए मोक्ष, नकुल सहदेव को केवल ज्ञान तो हो जाता? अरे नहीं, तो वही 89 और 90 में फर्क क्या है? 89 कह रहा है मोक्ष नहीं मिलेगा चित्त की निर्मलता के बिना, और 90 कह रहा है मोक्ष सिद्ध दशा, अरिहंत दशा भी उसी को मिलेगी जो निर्विकल्प होगा। आपा पिपरीठियं कहीं वीण लग गई ले, सावुजु दोष महान तुतस जमपुण होई विचे। अरे आत्मा को आत्मा में परिस्थित करो, अपा आत्मा को अपी आत्मा में परिस्थित करो। स्थित नहीं लिखा खाली, चारों ओर से भली भांति पूर्णतया आत्मा को पूरी तरह आत्मा में ही स्थित कर दो।
और कहीं भी तुम ध्यान मत दो तो तुमको कोई लेप नहीं लगेगा। लेप माने द्रव्य कर्म, और सव्वुजि दोष, दोष माने भाव कर्म। ये देखो इतना कौन ध्यान देता है। लेप, दोष, क्या फर्क होता है? सब शब्दों में अंतर होता है बहुत, थोड़ा 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 थोड़ा। अब ये द्रव्य में, चित्त और मन में क्या अंतर होता है, कितने लोगों को ध्यान दे? निंदा और गर्हा, क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। अपने मन में करो तो निंदा है, और गुरु के सामने बोलकर प्रकट करो तो गर्हा है। निंदा से भी ज़्यादा पावरफुल माना गर्हा। प्रतिक्रमण में गर्हा करनी होती है। सब एक एक शब्द में फर्क होता है। ज्ञान विज्ञान, मूलाचार में लिखा ज्ञान विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है कि ज्ञान माने सम्यक ज्ञान और विज्ञान माने सम्यक चारित्र। ज्ञान का विज्ञान माने साइंस। साइंस माने क्या? आपने क्लास में पढ़ा कि H2O बराबर वाटर, किताब में लिखा, बोर्ड पे लिखा, टीचर ने सुनाया, प्रोफेसर ने, इसका नाम तो है ज्ञान। और लेबोरेटरी में गए, परख नली उठाई, उसमें हाइड्रोजन और वाटर मिलाया और वो पानी बना, ये है विज्ञान। आपने यहाँ सुना कि चित्त की निर्मलता का नाम धर्म है, ये तो कर रहे हो ज्ञान। और बैठ करके एक भी विकल्प, एक क्षण को निर्विकल्प दशा हो जाए तो उसका नाम है विज्ञान। ये फर्क है, शब्दों में फर्क है। देखो अब लेप और दोष, लेप और दोष में क्या फर्क है? क्या कहा, देखो कितनी बढ़िया बात कही। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही भली भांति स्थित कर देगा, उसे कोई भी लेप नहीं लगेगा, क्योंकि उसके सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? उसको कोई लेप नहीं लगेगा, माने उसको द्रव्य कर्म का बंध नहीं होगा। लेप नहीं लगे, लेप माने द्रव्य कर्म, कारमाण वर्गणा। और दोष माने दोषारागादयो, आत्मा में जो भाव कर्म का नाम है दोष, और द्रव्य कर्म का नाम है लेप। जो ये लई जई धन दई न पड़ी, दे कुडिल्ली परिखवई, तू ते मैया चेस। हे जोई, हे योगी, जोए लईण, योग लेकर, हे योगी, योग धारण करके, दीक्षा लेकर, सन्यास लेकर, यदि तू जगत के धंधों में नहीं पड़। मुझे एक ये लाइन भी 2 बार आ गई इसमें, पर बहुत इम्प्रेसिव लगती है कि भूल कहाँ होती है। आदमी धर्म के क्षेत्र में आ जाता है, फिर कहाँ गड़बड़ होती है कि दुनियादारी में उलझ जाता है। छोड़ के तो आया था धर्म करने, लेकिन आकर के थोड़े दिन तो ठीक ठाक सा रहता है, थोड़े दिन बाद में वो गड़बड़ हो। देखो कितनी बड़ी बात लिखी कि हे योगी, तूने सन्यास लिया है तो याद रख, दुनिया के धंधों में मत पड़ना, तब तो तेरी गोटी पार हो जाएगी। और तू यहाँ से फ्री होता है। एक छोटा सा घर था, कोई था, वहाँ बड़े थे, और अब बड़ा घर बना लिया बोले तूने। तू उल्टा दुनिया के धंधों में पड़ गया। कल मैंने शांति सागर महाराज पर एक प्रवचन किया है वसंत कुंज में, आप लोग सुनना उसको। तो क्या शांति सागर महाराज थे और कैसा उनका सोच था, चिंतन था, अपन ने उद्बोधन ग्रुप पर डाला है, सुनो एक बार, पता चले क्या चीज़ है। देखो तो नहीं, देखो क्या, देखो गलती का,
आप, मैं बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप किसी दूसरे की तरफ मत देखना, मैं किसी की मैं शुद्ध अपने हित के लिए और आप सबको अपना साधर्मी भाई बहन समझ के, बिना किसी दूसरी भावना के, बिना किसी इच्छा के, जिनवाणी की साक्षी से, देवसाल गुरु की साक्षी से यहाँ बैठा हूँ और कुछ मुझे और मतलब नहीं है लेना देना। मेरी बहुत पवित्र भावना है कि मेरा हित हो जाए और आपका भी हो जाए, इससे ज़्यादा मेरे मन में कुछ भी भावना नहीं है। इसीलिए स्वाध्याय कर रहा हूँ और कुछ मतलब नहीं है मेरा। कितनी बढ़िया बात। हे योगी, मैं तो कह रहा मुनि बनना चाहिए, मगर बनो तो बनो, फिर मैं ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये बने और फिर नहीं बने तो क्या फायदा। मुनि तो मुनि है। हाँ, मुनि हो गए तो मुनि हो गए बस। तो वो क्या, हे योगी तू योग लेकर, अब वे दोनों पे लगा लेना, हे पंडित उस पंडित पे, उस विद्वान पे भी लगा लेना। विद्वानों की दुनिया, आपको दोनों की दुनिया दिखाई थी ना, कितनी अंदर से कितनी खोखली और कुरूप है। विद्वानों की दुनिया भी अंदर से बड़ी कुरूप है, मुझे पता है। और बाह्य आचरण करके भी कई बार जीवों की अंदर की दशा है ना, वो कुड़ते रहते हैं। उनको तो पूछ लिया, हमको तो नहीं पूछा। उनको तो जरा जरा सी बात पे एक एक इंच पे ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों इतनी कसाए है? मन क्यों नहीं धुल रहा है? चित्त क्यों नहीं निर्मल हो रहा है? तुमने 100 शास्त्र पढ़े, फायदा क्या हुआ? वो ये कह रहे हैं, चक्कर ये पड़ जाता है कि तुम दुनियादारी में पड़ जाते हो। मुझे कोई पूछ रहा है कि नहीं, इस चक्कर में पड़ जाते हो, इससे मुझे क्या लेना देना है कोई मुझे। और इसीलिए मैंने पिछली बार आपको मांगी तुंगी का, बलराम का उदाहरण दिया था कि पीठ मोड़ करके ध्यान करो, देखो ही मत, आंख बंद करके मंदिर आओ। हमको क्या लेना देना, किसी ने देखा नहीं देखा, हमको क्या मतलब है? कब छूटेगी ये गंदी आदत? वो ये कह रहे हैं, जग धन दैद जो ये लईण, जई धन दई न पड़ीस, दे कुडिल्ली परिखी वई, तू ते मैया चेस। हे योगी, तूने योग लिया ये तो अच्छा किया, पर यदि अब तू दुनिया के धंधों में ना पड़े, वैराग्य भाव से आत्मा के हित में ही पूरा 100% लग जाए, तो ये गारंटी है कि तेरी ये देह कुंडली खत्म हो जाएगी। देह कुंडली समझे? कुंडली माने कुंडली, और कुंडली माने चक्र। देह का चक्र माने जन्म। देह को कुंडली की उपमा क्यों दी? कि जैसे कुंडली गोल होती है ना, उसका कोई ऐसे, हाँ, जैसे अनादि काल से हमारा क्या चल रहा है, जन्म मरण। स्वर्ग में गए, चलो जी चलो जी चलो जी, यहाँ जी, वही 84 लाख योनियों का चक्कर। तो बोले बस एक ही काम कर कि तू दुनिया के चक्कर में मत उलझ। बताओ ये दुनिया का चक्कर कितना खतरनाक होगा। बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है इससे, इस भावना से बहुत लोग अटक जाते हैं। कोई ने पूछा नहीं, कोई ने ये नहीं। अरे तुझे क्या, मुझे दुनिया सुधारनी है। मेरे को एक जने ने कहा, मैं क्या बताऊं आपको, क्या कुछ कहता हूं कोई कुछ गलत समझ जाए। एक ने मेरे से कहा, मेरे को है ना पूरी समाज को ये समझाना है, और बार बार परेशान। वो 8 साल हो गए एक छोटा सा मुद्दा लेके बैठे हैं, और मुझे, और वो भी बोले सबको समझाना है, और ये कर लो वो कर लो, इसका क्या करें, इसका क्या कर, इतने कर, हजारों उपाय कर लिए, रात तक दिन चिंता है। मैंने कहा फिर जग धंधा ही ना पड़े, तुम क्या क्यों इतने परेशान हो बाबा?
तीर्थंकर भी सबको नहीं समझा सके क्या? आदिनाथ अपने पोते को नहीं, कौन किसको समझा सकता है? जो समझ सकता है ना, उसको समझाने वाला निमित्त बन जाता है। बाकी कोई किसी को समझा सकता नहीं है। बताओ, पर पढ़े दुनिया के रात और दिन परिणाम खराब है। जैन धर्म का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या करे, उसका क्या करे, रात और दिन चिंता हो रही है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे किसका क्या होगा? तू संपूर्ण विकल्पों को शांत करके चित्त की निर्मलता। मुझे तो बड़े महाराज जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। एक दफे एक बहुत बड़ा विद्वानों का सम्मेलन हो रहा था कि ये दुनिया कैसे सुधरे। माने विश्व की समस्याओं पर एक सेमिनार था बहुत बड़ा कि आधुनिक विश्व की समस्याओं का क्या समाधान है। सब लोग बोल ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेख लिख लिख के बड़े बड़े, इसका ये इलाज है, इसका ये इलाज है, इसका ये करना चाहिए, इसका वो करना। अंत में बड़े महाराज जी के बोलने का नंबर आया तो उन्होंने कहा, देखो भैया, आप ऐसे करो और सारी दुनिया को बुला लो, और मुझे एक बात कहनी है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि इस पंचम काल के बाद छठा ना आए, चौथा आ जाए। ऐसा कुछ कर सकते हो? नहीं, इस पंचम काल के 500 साल बीतने पर क्या होगा, 1000 बीतने पर क्या होगा, 2000 बीतने पर क्या हो, सब तिलोय परिणति में लिखा है। तिलोय परिणति में ये लिखा है कि जब पंचम काल 2000 साल बीत जाएगा तो क्या क्या होगा, क्या क्या घटनाएं होंगी। जब 3000 बीत जाएंगे तब क्या क्या घटना होगी, 4 बीत जाएंगे तब क्या क्या होगी, 15 बीत जाएंगे तब क्या क्या घटना होगी, 18। तो बोले कुछ ऐसा उपाय है कि 15 साल 5वां काल बीतने के बाद कोई शक्ति दुनिया की ऐसी है कि छठा ना आए, रुक जाए, वो उसकी बजाय चौथा आ जाए, रिवर्स में आ जाए, 5वें से चौथे में। ऐसा कुछ हो सकता है? 5वां ही रह जाए, 5वां थोड़ा सा और लेट हो जाए, 18,500 साल बाद आना है ना, थोड़ा 19.5 के बाद आ जाए। जब कुछ भी नहीं हो सकता है, वही होता है। इतने दिन तक तीर्थंकर पाए जाएंगे, इतने दिन तक केवली पाए जाएंगे, इतने दिन तक श्रुत केवली पाए जाएंगे, फिर उनका भी लोप हो जाएगा, फिर उनका भी, सब तो लिखा है और वही हो रहा है। कोई कुछ कर सकता नहीं है। तुम आए तौबा करके अपने परिणाम क्यों जला रहे हो, रात और दिन क्यों कूड़ रहे हो? जो ये लईण जई धन दई न पड़ी, दे कुडिल्ली परिखी वई, तू ते मैया छे, अरिमण कर हमरई करई, इंद्रिय विषय सुहे, सौख निरंतर जेणवी, मुचैते विखणेण। कैसे चित्त को निर्मल करें? धर्माचरण करते हुए भी, शास्त्र पढ़ते हुए भी हमारा उपयोग क्यों जग के धंधों में चला जाता है? हमें क्यों रुपए पैसे की याद आ जाती है? हमें क्यों, माने कहीं वो तो मुझसे छोटे पंडित हैं, उनको तो अवार्ड मिल गया, मुझको तो नहीं मिला। उन्होंने मान लो ग्रीन पार्क समाज गोष्ठी करे तो उनको तो बुला लिया, मुझको तो नहीं बुलाया। उनको तो बड़ा लिफाफा दे दिया, मुझको तो नहीं। तो तुम, हमारा ध्यान रुपए पे गया ना, खाने में गया ना, किसी न किसी सांसारिक विषय में गया ना, तो कह रहे हैं ऐसे समझाओ कि अरे मन रूपी ऊंट, ये जगह जगह मन को ऊंट की उपमा दी है ना,
इससे एक विद्वान ने ऐसा लिखा है कि ऐसा लगता है कि मुनि राम सिंह योगिंदु ये बोले राजस्थान के रेगिस्तान के रहने वाले होंगे। वहाँ ऊँट ऊँट देखते थे तो बार बार ऊँट आ जाता है कहीं कहीं से। तो बोले हे मन रूपी ऊँट, तू इंद्रियों के विषय सुख में रति मत कर, क्योंकि वहाँ तुझे निरंतर, निरंतर माने विदाउट एनी गैप, शाश्वत कंटिन्यूअस सुख, अनंत सुख तुझको, ये क्षणभंगुर सुख 5 इंद्रिय विषय का सुख है, वो वास्तव में सुख नहीं है, दुख है, आकुलता को पैदा करने वाला है। वो सुख की तरफ तू भाग रहा है। जरा ठंडे दिमाग से विचार तो कर कि वो तुझे शाश्वत सुख देने वाला नहीं। मान लो मुझे ये विकल्प आ जाए, जैसे समझ लो कि हम 4 लोग, मान लो भाई साहब राजेंद्र जी, पदम जी, मैं तीनों एक जगह खाना खाने बैठे और इन दोनों को गुलाब जामुन मिल गया और मुझे नहीं मिला। अब मेरा मन परेशान है, अब हाथ धो लिए, खाना खा लिया, उठ गया, शाम तक याद आ रही है कि ये क्या तरीका है, लोगों ने आखिर ऐसा किया क्यों, ये कोई बात है। मुझे लग रहा है मेरा अपमान हो गया, फलाना हो गया। किसी न किसी मानसिक पीड़ा में मैं, वो कह रहे तू अपने मन को, यही शास्त्र पढ़, तू ये बात को कितने तरीके से समझा सकता था। तू कर्म सिद्धांत के भरोसे समझा सकता था, तू इसे तत्व ज्ञान के बल पर समझा सकता था, तू इसे अध्यात्म के बल पर समझा सकता था, तू इसे व्यवस्था के हजारों तरीके थे जिनसे ये विकल्प पैदा नहीं होता और पैदा होना नहीं था बिल्कुल, और हो जाए तो उसे तुरंत खत्म हो सकता था। लेकिन है कोई आदमी, ये जीव कभी कभी महीनों किसी बात को पाल लेता है। तो ये बोले तू, अरे मन रूपी ऊंट, ऊंट कहा ना कि तू बहुत उछल रहा है, मचल रहा है कि ये क्यों, वो ठीक नहीं, बात गुलाब जामुन की नहीं है साहब। बोलेगा भी कैसे? जैसे मैं कहूँ बाद में कि वो ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो देखो मैं वो नहीं कह रहा कि मुझे गुलाब जामुन क्यों नहीं मिला, लेकिन बट किंतु पर, अरे क्यों, आखिर क्यों तू अपने मन को क्यों नहीं संभाल पा रहा है? अरि मन कर हमरई करई इंद्रिय विषय सुहेण, सौखु निरंतर जेहिणवी मुच्चैते विखणेण। मुझे तो ये लगता है कि हम सबको समझाते हैं पर अपने को नहीं समझाते हैं। अपन दूसरों को समझाने में तुरंत, जैसे मान लो, जैसे कोई कहे कि वो है ना हमारा बेटा है, कहना नहीं मान रहा, तो मैं झट से समझा दो। अब मान लो वीणा जी कहें कि ऐसे है, तो मैं इनको, अरे आप क्या बहन जी चिंता करते हो, और मेरे बेटे की बात हो तो मन में वही गणित इधर हो, नहीं वो जो भोगता है उसको, हाँ तो उसका अपनी थाली में ध्यान बाद में जाएगा, उसके थाली में जाएगा। तो नहीं, इससे ही पता चल रहा है ना हमारा थाली में बराबर सामान रखा है, ये नहीं हो। थाली जो आप बता रहे हैं गुलाब जामुन, हाँ ये इस जीव की नेचर बन चुकी है। दोनों थाली में बराबर सामान रखा है, हाँ थाली में भी उसकी थाली में, लेकिन मेरा ध्यान पहले उसकी थाली में जाएगा कि इसकी थाली में। एक दफ़े एक आदमी महात्मा गांधी से मिलने आया, तो भोजन का टाइम था, तो बोले बा इनके लिए भी लगा दो थाली। हम भी बैठ रहे तो थाली लगा दी, उनको भी लगा दी, इनको भी लगा दी। अब वो आदमी देख रहा है वो गांधी जी की थाली में कि इनके 6 आइटम है, मेरे 5 आइटम है। गांधी जी की थाली में 6 आइटम थे और उसको 5 परोसे। वो बार बार देख रहा है मेरे को 1 आइटम नहीं परोसा गया।
चटनी मुझे नहीं दी, इनको तो दे दी। तो गांधी जी बोले बा जरा इनको भी चटनी दे दो। तो वो चटनी है तो नीम की चटनी थी। गांधी जी अपनी रसना इंद्री पर संयम रखने के लिए नीम की चटनी भी खाया करते थे। कभी कभी नीम की चटनी खाकर वो अपनी रसना इंद्री को वश में रखने का प्रयत्न करते थे। तो बोले ये क्या? तो बोले हमने इसीलिए आपको नहीं परोसी थी पर आपको तो चैन नहीं था। देखो किसी की बात नहीं है, अपना अपना मन शुद्ध करो। कहाँ क्या हो रहा है, किसी से क्या, उसकी थाली में 100 आइटम हो, हमको क्या लेना, हमको इतना नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए अपने ये है, देखो भाई साहब कितना जोर दे दे के लिख रहे हैं, जग धन दे। तुम योगी बने, तुम योगी बन जाओ। वो कह रहे कुछ नहीं करना है, आप सीधे रहो बस। सीधे का नाम, सीधे रहने का नाम धर्म है। जैसे हो वैसे रहो, उसका नाम जैसे हो वैसे रहो। ऐसे करके बहुत बढ़िया बात इसमें कही है। और भी कुछ बातें कहेंगे, पर आज हमारे बीच 2 विद्वान पधारे हैं। तो एक पंडित जी प्रतापगढ़ से आए हैं और एक इंदौर से आए, दोनों बाहर से आए हैं। तो हमको बहुत खुशी है और दोनों बहुत अच्छे विद्वान हैं, जैन धर्म की प्रभावना में बहुत भारी काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाई साहब राजेंद्र जी को पता होगा, बताया है ना। तो एक तो इसलिए है, प्रांजल जी इधर आ जाओ एक बार। देखो ये है पंडित प्रांजल जैन और ये थोड़े दिन से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं। और ये सारिका जी बैठी हैं, वो बराबर यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं और अच्छा स्वाध्याय चलता है। तो मेरे को बहुत लोग ये कहते हैं कि आप 2 दिन स्वाध्याय करो और मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। तो अगर आप लोगों की भावना हो तो एक दिन ये भी स्वाध्याय कर सकते हैं। आओ आप, अब आप आओ संजय जी। ये हैं संजय जैन सिद्धार्थी, ये इंदौर से पधारे हैं और अभी आए हैं और इसी काम से आए हैं। यहाँ 2-3 मंदिरों में गए हैं और उषा जी के लिए खासकर रिलेटेड टॉपिक है। ये बच्चों को ज्ञान देने का बहुत काम करते हैं। जैसे हमने वसंत कुंज में पाठशाला शुरू की, जैसे आपने यहाँ पाठशाला शुरू की, ऐसे ये भी जगह जगह पाठशाला शुरू करवाते हैं। देखो जैन धर्म भविष्य में बचेगा तो बच्चों में संस्कार देने से बचेगा। तो ये इस बात की इस उम्र में बहुत चिंता करते हैं कि कैसे करें, बच्चों को कैसे संभालें। मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारे अभी कमाने खाने भोगने के दिन है, फिर भी इनको कोई बोले बच्चे, समाज के बच्चे अच्छे ढंग से ड्राइंग बना के, किताब बना के, चित्र बना के जगह जगह बच्चों को कैसे जैन धर्म की बातें समझ में आए, इसकी ये कोशिश करते रहते हैं। तो ये दोनों आए हैं और भाई साहब राजेंद्र जी कुछ इनके लिए कहेंगे। बैठो आओ।